फ्लॉयड कॉलिंस ये कहानी इंसानी तारीख की एक ऐसी दास्तान है जो बहादुरी, इज़्म और कस्मत के खेल की अक्कासी करती है। ये कहानी एक शख्स की है जिसने अपनी जिंदगी को गारों की खोज के लिए वक्फ कर दिया और आखिरकार इसी शौक में अपनी जान गंवा बैठा। ये वाकया 30 जनवरी 1925 में अमेरिकी रियासत केंटकी के मैमथ केव सिस्टम के करीब पेश आया, जहां फ्लॉयड कॉलिंस ने सैंड केव नामी गार की खोज के दौरान अपनी जान की बाजी हार दी। फ्लॉयड कॉलिंस 20 जुलाई 1887 को लोगन काउंटी, केंटकी में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक गरीब किसान खानदान से था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और शौक की बना पर खुद को एक मशहूर गारों के मुहक्किक के तौर पर मनवाया। कॉलिंस ने अपने बचपन ही से गारों की तरफ रुझान पैदा किया और अपनी जवानी में उन्होंने कई गारें दरियाफत की और उनके रास्तों को नक्शाबंदी की। 1925 में फ्लॉयड कॉलिंस ने सैंड केव की खोज करने का इरादा किया। ये गार मैमथ केव सिस्टम के करीब वाक़ई थी, जो पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी गार के निज़ाम के तौर पर मशहूर थी। कॉलिंस का ख्याल था कि अगर वो इस गार को मजीद दरियाफ्त कर सकें तो वो उसको सियाहती मकाम के तौर पर तरक्की देकर माली फ़ायदा उठा सकेंगे। 30 जनवरी 1925 को कॉलिंस ने इस गार की गहराइयों में उतरने का फैसला किया। गार की तलाश के दौरान फ्लॉयड कॉलिंस ने कई तंग रास्तों से गुजरना पड़ा, जिनमें से एक बहुत ही नाजुक था। जब वो एक तंग गुजरगाह से गुजर रहे थे तो उनका पांव एक बड़ी चट्टान के नीचे फंस गया। उस लम्हे के बाद वो वहां से हिलने जलने के काबिल ना रहे। ये चट्टान इतनी भारी थी कि कॉलिंस उसे खुद से हटा न सके और गार के अंधेरे में फंस गए। कॉलिंस वो कई दिनों तक वहां उसी हालत में गुजारे। उनके पास सिर्फ एक लालटीन थी, जिसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती जा रही थी। उन्होंने उस उम्मीद में इंतजार किया कि कोई उन्हें बचाने आएगा। जब उनकी अदम मौजूदगी का इल्म हुआ तो लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। जल्द ही उन्हें पता चला कि कॉलिंस सैंड केव में फंसे हुए हैं। कॉलिंस की मदद के लिए एक बड़ी रेस्क्यू टीम जमा हुई। इस टीम में गार के माहिरीन, इंजीनियर्स और मकामी लोग शामिल थे। उन्होंने कॉलिंस को निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन गार की तंग गुजरगाहों और खतरनाक हालात ने उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। कॉलिंस के पांव के इर्द गिर्द की चट्टान को हटाने के लिए कई मुख्तलिफ तरीके आजमाए गए, लेकिन सब नाकाम रहे। फ्लॉयड कॉलिंस की जिंदगी और मौत की कहानी इस वक्त के अमरीकी मीडिया की तौजा का मरकज बन गई। इस वक्त रेडियो, अखबार और दीगर जराए इबलाग ने इस वाक़ये को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया। हजारों लोग सैंड केव के करीब जमा हुए ताकि कॉलिंस की रहाई की कोशिशों को देख सकें। कुछ लोगों ने इस वाक़ये को एक कौमी तमाशा समझा, जबकि दूसरों ने उसे एक अलमनाक हादिसा करार दिया। कॉलिंस के भाई होमर कॉलिंस भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। वो अपने भाई को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें मध्यम होती गईं। आखिरकार 16 दिन के तवील इंतजार के बाद 16 फरवरी 1925 को फ्लॉयड कॉलिंस की मौत की तस्दीक हो गई। वो वहीं गार में ही फौत हो गए थे, जहां वो चट्टान के नीचे फंसे थे। कॉलिंस की मौत के बाद उनकी लाश को गार से निकालना भी एक मुश्किल काम साबित हुआ। उनकी लाश को निकालने में कई हफ्ते लगे और आखिरकार 30 फरवरी 1925 को उन्हें गार से निकाला गया। फ्लॉयड कॉलिंस की मौत ने न सिर्फ उनके खानदान को गम में मुब्तला किया, बल्कि पूरी कौम को भी एक सदमा पहुंचाया। कॉलिंस की कहानी ने लोगों को गारों की तलाश के खतरात के बारे में आगाह किया। उनकी बहादुरी और इज़्म को सराहा गया और उन्हें एक कौमी हीरो के तौर पर याद किया गया। उनकी याद में कई यादगारें बनाई गईं और उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। फ्लॉयड कॉलिंस की जिंदगी और मौत की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान का शौक और जज्बा उसे किस हद तक ले जा सकता है, लेकिन बाज औकात किस्मत के खेल में इंसान बेबस हो जाता है। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की याद दहानी है जहां इंसान की महदूदात और कुदरत की बेपनाह ताकत का सामना करना पड़ता है। फ्लॉयड कॉलिंस की कहानी आज भी एक ऐसी दास्तान है जो हमारे दिलों को छू लेती है और हमें इंसानी जदोजहद और इज़्म की याद दिलाती है।